हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राय स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं लालजी राय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राय स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 क्लास का मैथ है। ये जो जॉब की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। हालांकि मैथ मैथ होता है, आप भी उसको देख सकते हैं। तो ये समीकरण है, सरल समीकरण प्रश्नावली जो है 4.1 का क्वेश्चन है। आप लोग एनसीईआरटी की जो बुक है वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। कक्षा 7 क्लास के लिए है। प्रश्नावली जो है 4.1 है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करें। यहां देख लीजिए, ये क्रम संख्या दिया हुआ है, ये समीकरण है, ये चर का मान दिया हुआ है और आपको इस लाइन में बताना है कि ये समीकरण जो है संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले इसको समीकरण को आप समझिए। पहला हमारा है क्वेश्चन x प्लस 3 बराबर 0 और इसका जो मान दिया हुआ है, यानी x का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम x के जगह x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x के जगह पर हम 3 रख करके देखेंगे कि ये संख्या जो है इतना बराबर, जो मान है बराबर 0, यानी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x प्लस 3 बराबर 0 है। x का मान कितना दिया हुआ है, 3। या जब भी दो संख्याओं के बीच में बराबर आता है तो हम इधर या लिखते हैं। तो x का मान हम यहां 3 लिखेंगे। 3 प्लस 3 बराबर कितना हुआ, उधर 0 है। या 3 प्लस 3 बराबर कितना हुआ, 6 बराबर 0 है। यानी जो आपस में ये संख्या है बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब यहां हम क्या लिखेंगे, नहीं। आप लोग 4.1 के प्रश्नावली पर जाकर के इसको देख सकते हैं। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें नहीं। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, समझिए उसको। दूसरा क्वेश्चन x प्लस 3 बराबर, ये भी 0, यानी वही है, लेकिन यहां जो x का मान दिया गया है वो बदल गया। यानी x का मान कितना यहां दिया हुआ है, 0। अब देखिए, यानी x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 प्लस 3 बराबर 0। या तो 0 और 3 कितना होगा, तो 3 होगा। 3 बराबर 0। इसका मान भी आपस में बराबर नहीं आया, इसलिए यहां भी लिखेंगे क्या, नहीं। आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे, किताब लेकर के देख करके, उसमें आपको कहीं अलग से ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 से लेकर के 10 क्लास तक के जो मैथ है सब बच्चे को एक एक करके पढ़ाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, x प्लस 3 बराबर 0। सेम टू सेम वही है, x प्लस 3 बराबर 0 है। हमारा 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा का है, इसमें x का मान क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, यानी x बराबर -3। अब हम फिर यहां x के जगह पर इसका मान रखेंगे, यानी -3 प्लस 3 बराबर 0। तो आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो आप लोग जाकर के वीडियो पर उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 3 घट गया, क्या हो गया, 0 हो गया। 0 बराबर 0। अब देखिए यहां दोनों मान क्या हो गया, बराबर आ गया, यानी 0 इधर भी 0 इधर भी।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण है इसमें x का मान हम -3 यदि रखते हैं तो ये संतुष्ट है। इसको लिखेंगे हाँ, यहां लिखिए हाँ। आपको बना करके चेक करके ऐसे ही नहीं लिखना है, आप लोग समझिए, उसको बनाइए और इसके बाद में लिखिए। अब देखिए आगे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है कि x -7 बराबर 1 है। यहां x का मान कितना दिया हुआ है, x बराबर 7, x का मान 7 दिया हुआ है। तो यानी x के जगह पर क्या लिखेंगे, 7 - 7 बराबर 1। अब यहां 7 में से 7 घट गया, 0 हो गया 1। इसका मतलब कि ये दोनों जो है बराबर नहीं आया। इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे नहीं। अब अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग समझिए, इसको वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो है 4 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देखिए। 5x बराबर 25, 5x बराबर 25। तो 5 में x में क्या है, गुणा है। 5 में x में गुणा है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा। आप लोग जाकर के चैनल को देखिए, सब कुछ बताया गया है। 5वां में जो है x का मान क्या दिया हुआ है, 0। x बराबर क्या दिया हुआ है, 0। अब देखिए, अब x के जगह पर 5 गुणे x के जगह पर क्या लिखेंगे, x का मान दिया हुआ है 0 तो 0 लिखेंगे, बराबर 25 है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। 0 बराबर 25, यानी दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं आए, इसलिए यहां भी हम लिखेंगे क्या, नहीं। अब देखिए 6वां सवाल देखिए। 6वां सवाल क्या है, 5x बराबर 25 है, यही है 5x बराबर 25 है, लेकिन यहां अब x का मान कितना दे दिया गया, 5 दे दिया गया। तो 5 ये कम 5 है, और ये x का मान देखिए, यहां गुणा करिए और x का मान जो है 5 है, 5 करिए, जो मान दिया है x का वही हम लिख रहे हैं। 5 कितना होगा, 25, क्योंकि 5 में x में गुणा है, इसलिए x का मान हम 5 लिखें और पहले से यहां 25 से 25 बराबर 25। अब देखिए ये दोनों इधर और इधर आपस में क्या आ गया, बराबर। और जब भी बराबर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे इधर, हाँ। 7वां सवाल अब देखिए। 5x बराबर 25, यानी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है 5x बराबर 25, लेकिन x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान -5 दिया हुआ है। तो x का मान -5 है, तो हम वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आसानी से सब क्वेश्चन बना लेंगे, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा एक को समझिए, इसके बाद में अभी आप लोग बच्चे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस पर ध्यान देंगे तो जल्दी में समझ जाएंगे। और आप लोगों के लिए जो 7 क्लास के बच्चे हैं, 8 का भी मैथ बनाइए, क्योंकि 7 के बाद अब आप 8 में जाने वाले हैं, फिर 9 में जाएंगे। तो जितने भी हम बताएंगे उसको एक नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, क्योंकि आगे आने वाले समय में पहले से आप रेडी रहेंगे तो मैथ जो है आपका स्ट्रांग होगा। आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ x का मान कितना दे दिए हैं, 5 दिया हुआ है, हम नहीं दे रहे हैं। 5 गुणे x का मान -5 है। अब x का मान हो जाए उसको हम घर में लिख लिए, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, गुणा -5 बराबर 25, या 5 25, लेकिन यहां माइनस का चिन्ह लग जाएगा। क्या बराबर है, 25 इधर भी है, 25 इधर भी है,
लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं है। यहां क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि m बटा में 3, m बटा में 3 बराबर 2। यहां m का मान कितना दिया हुआ है बाबू? -6 दिया हुआ है। देख लीजिए, वहां उसमें दिया हुआ था गुणा था, इसमें जो है भागा है। भागा का मतलब हो गया भागा, तो m के जगह पर हम माइनस क्या लिखेंगे? 6, -6, क्योंकि -6 है। m का मान कितना दिया हुआ है? -6। -6 बटा में कितना हो गया? 3 बराबर 2। यानी इसको कटा दीजिए, दूती आई, सॉरी 3 से है ना, 3 दूनी 6, यानी -2 बराबर 2। ये भी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो यहां भी हम लिखेंगे क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग एक एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझने की जरूरत है। लेकिन आप लोग उसको मेहनत करिए, फिर आप बना सकते हैं बिना देख करके कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं। 7 क्लास के जितने भी बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। m बटा में 3 बराबर 2 है। अब m का मान अब की बार कितना दिया हुआ है? m का मान दिया हुआ है 0। m का मान दिया हुआ है 0। हम यहाँ m के जगह पर 0 रखेंगे, 0 में 3 से भाग करेंगे 2। तो किसी भी संख्या में आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बराबर 2। यहां भी बराबर नहीं है, इसलिए यहां भी लिखेंगे क्या? नहीं। अब अंतिम है, लास्ट है, इसको समझिए। क्वेश्चन वही है, लेकिन जो m का मान दिया हुआ है वो बदल गया। यानी m का मान 6 दिया हुआ है। अब यहां देख लीजिए, m के जगह हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 6 बटा में 3 बराबर 2। इसको घटा दीजिए, 3 दूनी 6 या 2 बराबर 2। देखिए आपस में दोनों क्या हो गया? एकदम बराबर हो गया। इधर भी +2 है, इधर भी +2 है, इसलिए यहां लिखेंगे क्या? हाँ। तो बच्चों, ये आज का सेशन जो है खत्म हुआ। यानी प्रश्नावली 4.1 का ये जो पहला है, ये पहला में इतना 10 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर दिए। आप लोग जा करके निकालिए और देखिए, जितने भी 7 क्लास के बच्चे हैं वो 4.1 का ये क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इसमें एक क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं आप लोगों के लिए, उसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप समझ गए हैं, कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताइए। और वीडियो यदि अच्छा लगा, समझाने का तरीका मेरा जो है आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।